हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय को, जो है वाच्य। आइए हम जानते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं और वाच्य पर परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आता है। आज हम पढ़ेंगे वाच्य के प्रकार या वाच्य के भेद। यह प्रश्न आपका परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है और 4 नंबर का आता है। इसमें वाच्य की पहचान भी आती है या वाच्य परिवर्तन के रूप में भी प्रश्न आता है। तो आइए जानते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो हमने जाना कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने जाना कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, तो आइए पहले जानते हैं कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की उपयोगिता हो, कर्ता का महत्व हो, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। नाम से ही विदित है, कर्त मतलब कर्ता। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो वाच्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया लगती है। अगर कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन होती है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। बोलने तथा लिखने में हम कर्तृवाच्य का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम कर्तृवाच्य को समझते हैं। ये समझते हैं कुछ उदाहरण द्वारा कर्तृवाच्य को अच्छी तरह से। रमेश पत्र लिखता है। इस वाक्य में कर्ता क्या है? रमेश शब्द कर्ता है और क्रिया कौन सी है? लिखता है। तो कर्ता के अनुसार ही लिखता क्रिया का प्रयोग हुआ है। रमेश पत्र लिखती क्रिया नहीं लगाया है, लिखता है और एक वचन रमेश है तो क्रिया भी एक वचन की प्रयोग हुई है। तो जिस वाक्य में कर्ता के अकॉर्डिंग अनुसार क्रिया होती है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। अन्य उदाहरण से समझेंगे। राष्ट्रपति ने इस भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति क्या हुआ? कर्ता और उद्घाटन क्रिया। तो राष्ट्रपति के अनुसार ही उद्घाटन किया क्रिया का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण देखेंगे। नवीन खाना खाएगा। नवीन क्या है? कर्ता और खाएगा क्रिया। तो नवीन खाएगी नहीं आया, खाएंगे नहीं आया। नवीन एक वचन है तो क्रिया भी खाएगा एक वचन ही आए। अगला उदाहरण। मजदूर पेड़ सींचेंगे। मजदूर बहुवचन है और सींचेंगे क्रिया भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। माली पौधों को पानी देगा। माली एक वचन है और पानी देगा क्रिया ये भी एक वचन है। आइए अन्य उदाहरण। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास क्या है? कर्ता और कर्ता के अकॉर्डिंग ही क्रिया रचना की क्रिया है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या है? कर्ता और क्रिया पढ़ा रहा है। तो अध्यापिका होती तो पढ़ा रही है, अध्यापक है तो क्रिया अध्यापक के अनुसार प्रयोग हुई है। शीला पुस्तक पढ़ती है। अगर शीला की जगह रमेश करता होता तो पढ़ता क्रिया हो जाती, लेकिन शीला स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की प्रयोग हुई है। हमने जाना कि जिस कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। कि हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य, तो नाम से ही पता चलता था कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं कर्मवाच्य, इसके भी हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें कर्म की प्रधानता होगी। अब जानते हैं कर्मवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो, इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब हमने जो पढ़ा था कर्तृवाच्य, उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती थी और इसमें कर्म के अनुसार क्रिया होती है। अब उदाहरण के द्वारा समझेंगे। लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है।
तो लड़कियां तो इसमें हो गया बहुवचन, लेकिन कर्म क्या है? बाजार शब्द, और जा रहा है क्रिया है। तो बाजार के अनुसार क्रिया एक वचन की ही लगाई है। लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। रामायण के अकॉर्डिंग ही, अनुसार ही जा रही क्रिया का प्रयोग किया गया है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक के अनुसार ही पढ़ी गई क्रिया लगाया गया है। तो हमने देखा इन वाक्यों में बाजार, रामायण और पुस्तक, ये इनके अनुसार ही क्रिया लगाई गई है। ऐसे कह रहा है जैसे पता नहीं कितनी अच्छी शर्टें रखी हो इसकी पुणे में। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। आइए देखते हैं कि कर्तृवाच्य को किस तरह से कर्मवाच्य में बदला जाता है। पहला वाक्य, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में। तो सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। राकेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। महेश पत्र लिखता है। महेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी, फैक्ट्री बंद करा दी गई। बुढ़िया ने खाना नहीं खा सकती, बुढ़िया के द्वारा खाना नहीं खाया जाता। भारतवासी महात्मा गांधी को नहीं भूल सकते। अब भारतवासी की जगह क्या कर दिया? भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी नहीं भुलाए जा सकते। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। माला ने खाना खाया, माला के द्वारा खाना खाया गया। आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए। इस तरह से हमने देखा कि कर्ता के अनुसार लिंग वचन नहीं प्रयोग किया गया है। इसमें लिंग वचन क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग किया गया है। पढ़ रहे हैं वाच्य, और वाच्य में हमने कर्तृवाच्य को जाना कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य होते हैं। कर्मवाच्य को जाना जिसमें कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य होते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाववाच्य। तो न कर्ता की प्रधानता होगी और न कर्म की प्रधानता होगी। नाम से ही विदित है कि इसमें प्रधानता किसकी होगी? भाव की प्रधानता होगी। तो क्रिया की इस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण, मोहन से टहला नहीं जाता। अगर हम इसको कर्तृवाच्य में करेंगे तो मोहन नहीं टहल सकता, और अगर कर्मवाच्य में तो मोहन के द्वारा नहीं टहला जाता। अब मोहन से टहला नहीं जाता, टहला शब्द भाववाच्य हो गया। मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। उक्त वाक्यों में कर्ता कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों ही हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में केवल क्रिया अकर्मक होती है। ध्यान देने योग्य बात, भाववाच्य में क्रियाएं प्रायः अकर्मक होती हैं, इसमें कर्म नहीं होता है, इसलिए इसकी क्रिया सदा एक वचन होती है, अन्य पुरुष में होती है और पुल्लिंग में होती है। इसमें प्रायः असमर्थता या निषेध का प्रयोग होता है। वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, उससे बैठा भी नहीं जाता, उससे रोया भी नहीं जाता। इस तरह से वाक्य भाववाच्य होते हैं।